नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 17 रोगी कौन नहीं इसका भाग पहला पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस भाग का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए सर्वप्रथम मैं पाठ का वाचन करती हूँ, आप इसका श्रवण कीजिएगा। पाठ 17 रोगी कौन नहीं। महर्षि चरक जब आयुर्वेद के सारे ग्रंथ लिख चुके, सब प्रकार की विधियों का, सब प्रकार की औषधियों का, चिकित्साओं का वर्णन कर चुके और उनका प्रचार भी कर चुके, तो उनके मन में विचार आया कि चलूं और देखूं लोग मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते भी है या नहीं, मेरा परिश्रम सफल हुआ या नहीं। इस विषय में एक आलंकारिक वर्णन प्राप्त होता है। महर्षि चरक एक पक्षी का रूप धारण करके उड़े और वहां गए जो वैद्यों का बाजार था। एक वृक्ष पर बैठकर पक्षी ने ऊंची आवाज में कहा, को रुक, स्वस्थ कौन, अर्थात रोगी कौन नहीं है। वैद्यों ने पक्षी की आवाज़ सुनी, समझी और उत्तर में किसी ने कहा, जो च्यवनप्राश खाता है। दूसरा बोला, जो चंद्रप्रभा वटी खाता है। तीसरा वैद्य बोला, जो सिद्ध मकरध्वज का सेवन करता है। किसी ने लवण भास्कर चूर्ण के सेवन करने वाले को स्वस्थ बताया। आइए मैं इस भाग को आपको स्पष्ट कर देती हूँ। बच्चों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि महर्षि चरक ने अपनी कृति चरक संहिता में आयुर्वेद की जानकारी दी है। इसमें भांति भांति की चिकित्सा विधियों, औषधियों आदि का वर्णन है। आयुर्वेद में रोगों से शरीर को मुक्त करने, आयु बढ़ाने, इसका भी ज्ञान दिया है। कहते हैं एक बार की बात है कि महर्षि चरक के मन में यह विचार आया कि मेरा ज्ञान, मेरा परिश्रम सफल हुआ कि नहीं, इसे क्यों न जांच लूं। यह सोच के वे पक्षी का रूप धारण करते हैं और वैद्यों से सवाल करते हैं कि रोगी कौन नहीं है। इस पर सभी वैद्य अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है जो च्यवनप्राश खाता है वह रोगी नहीं है। कोई कहता है जो चंद्रप्रभा वटी खाता है। कोई कहता है जो सिद्ध मकरध्वज का सेवन करता है। तो कोई कहता है जो लवण भास्कर चूर्ण का सेवन करता है। परंतु महर्षि चरक को उनके जवाबों से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। चरक कई स्थानों पर गए, कोरुक का प्रश्न किया, किंतु कहीं भी ठीक उत्तर न मिला। अंत में दुखी होकर वे उड़कर एक सुनसान जंगल में जा पहुंचे और वहां एक सूखे वृक्ष की डाल पर जा बैठे। पास में एक नदी बहती थी। नदी से नहाकर प्रसिद्ध वैद्य श्री वाघभट्ट बाहर आ रहे थे। चरक ने उन्हें पहचाना और फिर पूर्ववत पुकार कर कहा, को रुक। वाघभट्ट चलते चलते रुक गए, आंख उठाकर पक्षी की ओर देखा, बोले, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। यह सुनते ही चरक वृक्ष से नीचे आ गए और अपने असली रूप में वाघभट्ट के सामने खड़े होकर बोले, तुम ठीक कहते हो वैद्यराज। बच्चों, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आइए मैं इसे आपको विस्तार से समझा दूं। कहते हैं कि चरक कई स्थानों पर गए किंतु उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, जिस कारण वे दुखी होकर एक सुनसान जंगल में गए और सूखे वृक्ष की डाली पर बैठ गए। उसी क्षण प्रसिद्ध वैद्यराज श्री वाघभट्ट बाहर आ रहे थे, जो और कोई नहीं, महान आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक के ही शिष्य थे। चरक ने जब वाघभट्ट से प्रश्न किया, को रुक, तो वाघभट्ट ने इसका सही उत्तर दिया। कहा, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। इसे सुन चरक की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उन्हें जो उत्तर चाहिए था वह मिल गया था। बच्चों, वाघभट्ट ने अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम
नामक ग्रंथों की रचना भी की है, जिसमें निरोगी शरीर के लिए महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी दी है। आइए बारी बारी समझ लेते हैं हितभुक, मितभुक और रितभुक का अर्थ। हितभुक का अर्थ है ऐसी वस्तुएं खाने वाला जो स्वास्थ्य के लिए हितकर है, अच्छी है। केवल स्वाद के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। जिह्वा के स्वाद में फंसकर पेट में कूड़ा करकट न भरते जाओ। यह सोचकर खाओ कि जो खाते हो उससे लाभ क्या होगा। यह जिह्वा बड़ी नटखट है, नाना प्रकार के स्वाद ढूंढती है, नाना प्रकार की वस्तुएं मांगती है। स्वाद वाली चीज़ें खाओ, किंतु केवल स्वाद के लिए ही उन्हें खाना आरंभ न कर दो। ऐसी वस्तुएं खाओ जिनसे शरीर को लाभ हो। मलाई खाओ, दूध पियो, दही खाओ, मक्खन खाओ, फल और सब्जियां भी खाओ। वे वस्तुएं प्रयोग करो जिनमें केवल जिह्वा को ही स्वाद न आवे, शरीर को शक्ति भी मिले। देखा बच्चों, हितभुक का अर्थ है कि ऐसी वस्तुएं खाने वाला जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी समझकर ही खाता है, और ऐसी ही वस्तुएं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे निरोगी शरीर के लिए अच्छी होती है। सच ही कहा है कि जीभ नटखट है, वह केवल स्वाद ढूंढती है, लेकिन भोजन हमारे लिए हितकारी वही होगा जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जो भोजन अच्छा होता है वह हमारी शक्ति को बढ़ाता है, शरीर के लिए शक्ति संवर्धन के लिए सही साबित होता है। वही असली और पौष्टिक भोजन होता है। तो ऐसे ही भोजन को करने से फायदा भी होगा। जो भोजन हमारे लिए हितकारी नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है, ऐसे भोजन का सेवन करने से क्या फ़ायदा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दूध, मलाई, दही, मक्खन, फल एवं साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए। परंतु मलाई भी खाओ तो कितनी। यदि आप मलाई ही खाते जाएं, रबड़ी ही पेट में डालते जाएं, तो मक्खन ही चाटते जाएं, तो इससे शरीर को लाभ के स्थान पर हानि ही तो होगी। इसीलिए वाग्भट्ट ने दूसरी बात कही, मितभुक, जिसका अर्थ है मर्यादा में, परिमित रूप में, अर्थात थोड़ा खाने वाला। अच्छी वस्तुएं खाओ, परंतु सही मात्रा में, मर्यादा में रहकर खाओ। मर्यादा से अधिक पिया हुआ अमृत भी विष हो जाता है। पेट में 4 रोटियों की जगह हो तो 3 ही रोटियां खाओ। कुछ जगह पानी और हवा के लिए रहने दो। इसको कहते हैं उचित मात्रा में खाना, मितभुक होना। तो बच्चों, आप मितभुक का अर्थ समझ ही गए होंगे। परिमित रूप में, मर्यादा में, यानी थोड़ा खाने वाला, सही मात्रा में खाने वाला। ऐसा न हो कि कोई चीज़ स्वादिष्ट है इसलिए खूब खा लें, जिससे लाभ के स्थान पर हमें हानि ही प्राप्त होगी। आवश्यकता, मर्यादा से अधिक खाया पिया विष के समान होता है। पेट में अन्न के साथ साथ हवा और पानी के लिए भी तो जगह होनी चाहिए, है ना। तो आप समझ ही गए होंगे कि हितभुक और मितभुक होने में ही भलाई है। प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे ऋतभुक का अर्थ क्या है। अब आइए एक नज़र आज के गृह कार्य पर। आज का गृह कार्य, प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क, महर्षि चरक कौन थे। ख, महर्षि चरक ने किसका रूप धारण किया। ग, वैद्यों ने स्वस्थ किसे बताया। घ, वाग्भट्ट ने स्वस्थ किसे बताया। अंग, हितभुक का क्या अर्थ है। और च है, मितभुक किसे कहते हैं।
प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ का श्रवण आपने एकाग्रता से किया होगा और इसी आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप आसानी से अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी में हल भी कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में इसी पाठ के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।